कल हमने शायद निम्बादि कषाय तलक देखा था। अभी देखिए पंचमूलादि कषाय। पंचमूलादि कषाय सिद्ध अजाक्षीर, ये जो है इसमें बृहत पंचमूल, लघु पंचमूल, मध्यम पंचमूल, जीवन पंचमूल और तृण पंचमूल, ये 5 प्रकार के जो पंचमूल है इनके कषाय से सिद्ध किया हुआ अजाक्षीर, इसका प्रयोग करना है। ये भक्त निरोधनाशन करके बताया हुआ है। मतलब अगर कोई कुछ भी खाना खा नहीं पा रहा हो या खाने निगलने के लिए तकलीफ हो रही हो, या खाना किसी पेशेंट ने अगर छोड़ दिया है, ऐसी कुछ कंडीशन है, तो उस कंडीशन में ये हम पंचमूलादि कषाय सिद्ध अजाक्षीर है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। सहस्त्र योगम में 272 वाला कल्प है, पेज नंबर 55 पे। इसपे जो फलश्रुति है ये लिखनी बाकी रह गई है, भक्त निरोध नाशनम। ओके, फिर पंचमूल्यादि कषाय, ये योग आया हुआ है बिल्वादि पंचमूल जो है, मतलब बृहत पंचमूल, और गुड़ुचि आमलक कुस्तम्बरु, कुस्तम्बरु मतलब धान्यक है मेरे ख्याल से, ये वातज ज्वर की दवा है। ऐसे काफी सारे कल्प इसमें दिए हुए हैं, सब कल्प मैंने नहीं इंक्लूड किए हैं क्योंकि वातज ज्वर, पित्तज ज्वर, कफज ज्वर वगैरह, ये जो एक दोषज ज्वर है या कुछ द्विदोषज ज्वर है, उनके सब जो योग है अष्टांग हृदय या चरक संहिता में भी आए हुए हैं। ये कुछ अलग रहेंगे कल, फिर भी कुछ मेंशन किए हैं मैंने, कुछ नहीं किए। फिर पटोलादि कषाय है, ये पित्त श्लेष्मज ज्वर की दवा है। पटोल, पिचुमर्द, पिचुमर्द मतलब नींब, त्रिफला, मधुक और बला, इसका कषाय जो है पित्त श्लेष्मज ज्वर में इसका इस्तेमाल करना है। पटोलादि कषाय नाम से और कुछ योग आए हुए हैं, जिसमें पटोल, यव, धान्यक, मुद्ग, आमलक और चंदन, इसका कषाय करने को बोला है। ये पैत्तिक और श्लेष्म वातोत्थ ज्वर में जब त्रुट, छर्दी और दाह ये लक्षण होते हैं, मतलब तृष्णा, छर्दी और दाह ये लक्षण होते हैं, तब हम ये पटोलादि कषाय यूज कर सकते हैं। सॉरी। तो ये अलग अलग जो अवस्था है ज्वर में, फॉर एग्जाम्पल ज्वर में जब तृष्णा, छर्दी और दाह लक्षण हो तो क्या करना चाहिए, तो ऐसे कुछ कंडीशंस की दवाइयाँ हैं जो हमें हमारी आँख के सामने तुरंत रहनी चाहिए या हमें क्लिक होनी चाहिए, इसलिए ये इस तरीके से आपका अध्ययन जो है वो इम्पोर्टेंट है। पटुलादि कषाय मधु युक्त लेना है, ये अलग कल्प है। पित्त श्लेष्म ज्वर, छर्दी, दाह और शूल युक्त जब होता है तब उसमें ये योग का इस्तेमाल करना है। फिर पटोलादि कषाय का और एक कल्प है, ये श्लेष्म पित्तज, सॉरी, ये श्लेष्म पित्तज ज्वर है, इसमें यूज करना है। कंडू, त्वक दोष, विस्फोट, विष और विसर्प, इसमें ये इस्तेमाल करना है।
तो ये आप देखिए, ऐसे मतलब जो कंडीशंस है, फॉर एग्जांपल अगर कुछ पेशेंट हमारे पास अगर कोई है, उसको अगर विसर्प है, मतलब अगर नागिन है उसे, और उसे फीवर भी आ रहा है, और वो श्लेष्म पित्त ज्वर की कैटेगरी का है, तब हम उसमें पटोलादी कषाय का विचार कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर एक्टिव ज्वर ना भी हो और कंडू, त्वक दोष, विष, विसर्प, विस्फोट, ऐसे अभी कुछ कंडीशन हो, इसमें से कुछ भी, तो अगर उसमें श्लेष्म पित्तज अवस्था है, तो भी हम पटोलादी कषाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये पथ्यादि कषाय करके एक योग है। पथ्या कुस्तंबरी मतलब धान्यक, मुस्ता, शुंठी, कट, तृण, परपट, कटफल, वचा, भारंगी, देवाभ, देवाभ मतलब देवदारू, इसका मध और हिंग के साथ इसका इस कषाय का इस्तेमाल करना है। ये कफवातज, ज्वर, जीवन, कुक्षी, रुत, पार्श्व वेदना, कंठामय, मुखशोथ, श्वास और कास की बेजोड़ दवा है। इसमें काफी सारे कंडीशंस आए हैं, जो देख के हमें पता चलता है कि कफवातज ज्वर, जिसमें लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, और कुक्षी, रुद्र कंडीशन दी है, पार्श्व वेदना ये कंडीशन दी है, कंठा में ये कंडीशन दी है, श्वास कास कंडीशन दी है, तो जाहिर है ये कल ज्वर और ज्वर के साथ जो निमोनिया की कंडीशंस भी आती हैं, उसमें ये अच्छा कार्य कर सकती है। फिर पयस्यादि कषाय जो है, पयस्या सारिवा पाठा तोय तोयद नागर, इसका श्रुत शीत कषाय, मतलब इसका कषाय ठंडा हो जाने के बाद, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर हो जाने के बाद लेना है। श्रुत शीत का मतलब ये होता है। कषाय जो है वो जब रूम टेम्परेचर पे लाया जाता है तो उसे श्रुत शीत कषाय कहते हैं। ये गर्भिणी ज्वर नाशन, इसकी फलश्रुति बताई गई है। ये फलश्रुति जो है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब प्रेगनेंसी में जो फीवर आता है, तो उनके लिए भी इस्तेमाल करने के लिए ये एक सेफ कषाय है, पयस्यादि कषाय। फिर पुनर्नवा एरंडादि क्षीर कषाय, पुनर्नवा एरंड, बला, शुंठी और बोक्षुर सिद्ध अजा क्षीर, ये भी भक्त रोध निरो भक्त रोध निरोधन बताया, वो पंच करके बताया है, मतलब जैसे मैंने पहले बताया पंचमूल्यादि कषाय, उसी तरह से इसका हम प्रयोजन कर सकते हैं। कोटिता, परपटक, धान्यक, मुद्ग, शुंठी और लघु पंचमूल सिद्ध कषाय, ये जो है सूतिका ज्वर नाशन में श्रेष्ठ बताया गया है। तो आपको समझ में आएगा। देखिए, गर्भिणी ज्वर अगर है तो अपने पास अभी एक कषाय अवेलेबल है, पयस्यादि कषाय। सूतिका ज्वर अगर है तो अपने पास कषाय अवेलेबल है, बला, कोटित्वादि कषाय। फिर उसी तरह से भक्त रोध निरोधन के लिए अपने पास दो कषाय अवेलेबल है, पंचमूल्यादि कषाय और पुनर्नवा ईरंडादि क्षीर। उसी तरह अगर ज्वर है और ज्वर के साथ साथ कास, श्वास है और निमोनिया की अगर जैसी कंडीशन है, तो अपने पास ये पथ्यादि कषाय करके है, वो अवेलेबल है। ज्वर के साथ अगर विष, विसर्प, विस्फोट वगैरह ऐसे कंडीशंस हैं, तो भी अपने पास एक, शायद पटोलादि कषाय नाम से याद है, हमने देखा था ये। तो इस तरह से हमें विचार करना है। फिर भारंगी आदि कषाय जो है,
इसमें काफी सारे पाठ आए हैं भारंग्यादि कषाय नाम से। भारंगी अब्द परपटक धान्यक यवासा विश्व भूनिम्ब पुष्ठ कणा सिंह अमृता, इनका कषाय जो है ये जीर्ण ज्वर और संततादि ये बेजोड़ दवा है। परपताक हुआ है, एक्चुअली परपटक चाहिए। ठीक है, परपट लेता हूँ। फिर भारंग्यादि कषाय जो है दूसरा कल्प है। भारंगी पुष्करमूल रासना बिल्व यवानी नागर दशमूल और पिप्पली, ये जो है रुद्रशूल पार्श्वशूल आणाह कास श्वास अग्निमांद्य और तंद्रा इसमें यूजफुल है। अगर ज्वर में लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है और वेदना का सामना करना पड़ रहा है और साथ साथ अगर अग्निमांद्य और तंद्रा भी है, या अग्निमांद्य तंद्रा नहीं भी है, फिर भी हम ये भारंग्यादि कषाय का इस्तेमाल उस कंडीशन पे कर सकते हैं। और अग्निमांद्य और तंद्रा ये कंडीशन अगर मिली तो उसके लिए तो ये आइडियल ही है। सन्निपातज ज्वर में तंद्रा की कंडीशन मुझे एक बार मिली थी, तो वो पेशेंट में मैंने चरकोक्त शट्यादि कषाय जो है उसका इस्तेमाल किया था। काफी अच्छा रिजल्ट मिला था उस दवा का। मॉडर्न मेडिसिन से भी जो फीवर ट्रीट नहीं हो रहा था वो शट्यादि कषाय से ट्रीट हुआ था। फिर भारंग्यादि कषाय भारंगी परपट विश्व वासा कना भूनिम्ब निम्ब अमृता मुस्ता धन्व भेषज। एक्चुअली धन्व भेषज मुझे पता नहीं है क्या है, इसके बारे में जानकारी निकालनी पड़ेगी। ये जीर्ण ज्वर धातुगत ज्वर विषम ज्वर दारुण उपद्रव युक्त ज्वर, इन सब में ये भारंग्यादि कषाय जो है ये यूजफुल है। तो ये भारंग्यादि कषाय अगर आप देखोगे तो दवाइयाँ इजीली अवेलेबल होने वाली दवाइयाँ ही है और फलश्रुति जो है वो काफी इम्प्रेसिव फलश्रुति है। तो इसका हम इस्तेमाल बहुत सारे ज्वरों पे आसानी से कर सकते हैं। फिर महाबलादि कषाय है। महाबला मूल महौषध वात पिप्पली प्रक्षेप के साथ शीत सकंप और परिदाह युक्त ज्वर में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। महाबला का मूल, फिर महौषध मतलब विश्व भेषज मतलब शुंठी रहेगी, इसका क्वाथ बना के उसमें पिप्पली का प्रक्षेप डाल के अगर हम लेंगे तो फीवर विद चिल्स और कंप के साथ जो फीवर होता है और उसमें अगर परिदाह है लक्षण है तो उसमें ये महाबलादि कषाय हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है जब यहाँ पे नर्वस इन्वॉल्वमेंट जो है अगर हो गई तो फिर ये महाबलादि कषाय का रोल है। फिर मुस्तादि कषाय जो है कणा चूर्ण और मधु के प्रक्षेप के साथ विषम ज्वर में देने की दवा है। इसका कंटेंट मैंने अभी लिखा हुआ बाद में लिखूंगा। फिर मुस्तादी कषाय है एक
छोटा सा कॉम्बिनेशन है, मुस्तान नागर और कुनिम्ब। ये टोटल 3 कर्श लेना है और इसका कषाय बनाना है। टोटल 3, हाँ शायद टोटल 3 कर्श लेना है। इसका कषाय बनाना है। ये कफवात शमन है, पाचन है और ज्वरनाशन है। और आगे का तो मैंने एक्चुअली विवरण मैंने किया है पिछले लेक्चर में। एक बार देखता हूँ कुछ रह गया है। ये यहाँ पे जो पथ्यादि कषाय आया हुआ है, वैसे ही एक श्रृंग्यादि कषाय हिंग और शहद के साथ चरक संहिता में आया हुआ है। शायद वो काश चिकित्सा में ही है, काश या ज्वर इसमें है। वो श्रृंग्यादि कषाय जो है वो भी ये सब कंडीशंस जो है, फॉर एग्जाम्पल ज्वर, काश, श्वास, ये जो कंडीशन है लंग की इन्वॉल्वमेंट वाले, वो कवर करता है यहाँ पे, जैसे पथ्यादि कषाय बताया हुआ है वैसे। और काफी अच्छे अच्छे कल्प अलग अलग बुक्स में मिलेंगे। अगर आपके पास सिद्धौषधि प्रकाश, ये अगर बुक है वैद्य चंद्रशेखर गणेश शास्त्री जोशी, तो उसमें से भी कुछ रेफरेंसेस आप निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास बुक्स जो है चरक, सुश्रुत और वाग्भट, ये रहेंगे तो उसमें से निकाल तो सकते ही हैं। और ये छोड़ के अगर कुछ आपके पास बुक्स हैं तो भी अच्छा है, और नहीं है तो अगर लाइब्रेरी सिस्टम कुछ अवेलेबल होती है आपके यहाँ पे, तो आप वो लाइब्रेरी सिस्टम का भी फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बुक्स इकट्ठे नहीं करने हैं या ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करनी है, सिर्फ अलग अलग बुक लेके उसमें से जो क्रीम है वो निचोड़ के खाली आपको अगर डॉक्यूमेंट अपना कुछ बनाना है, तो उस तरीके से भी अभी कहीं कहीं पे सुविधाएं उपलब्ध है। पूना में भी अभी मणिकर्णिका में ऐसी लाइब्रेरी सिस्टम अवेलेबल करके दी है उन्होंने। मुझे तो लेकिन बुक्स लेना ही पसंद है। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम बुक्स का कलेक्शन अगर आपके पास रहेगा, और एक किसी भी बीमारी का मतलब किसी भी बीमारी का अगर आप अध्ययन करते हैं, तो उसका ग्रंथ में से सब अध्ययन करने के बाद जो अलग बुक्स है, लघुत्रयी का, बृहत्त्रयी के बाद लघुत्रयी और लघुत्रयी के बाद जो दूसरे बुक्स है छोटे छोटे ग्रंथकारों के भी, वो सब बुक्स में से अगर एक व्याधि आप कवर करेंगे, बार बार देखेंगे, और इस तरह से सब जगह से वो रेफरेंसेस पढ़ेंगे, उसमें से जो कुछ आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा वो आप एक जगह पे डॉक्यूमेंट बना के रखेंगे, तो ये सब नोट डाउन करते वक्त वो डिसीज के बारे में सारे पहलू जो है, सारे पहलू आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। फिर आपका वो डिसीज पे पूरी तरह से कमांड आता है। और इसी तरह अगर ग्रंथ में से कौन सा भी डिसीज पढ़ना है, तो वो खाली निदान और चिकित्सा में ही पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है।
पूरे ग्रंथ में ये ज्वर ये शब्द हर अध्याय में कहाँ कहाँ आया है, हर स्थान में कहाँ कहाँ आया है, वैसे अगर देखेंगे तो उससे आपको उस बीमारी के बारे में पूरा ज्ञान जो है वो हो जाता है। जो हमारे गुरु है वैद्य समीर जमदग्नि, इनका ये पढ़ने का तरीका है। ऐसे अलग अलग तरीकों से आप आ, मतलब ओवरऑल, या बोलते हैं ना जैसे हर एंगल से वो बीमारी को देख सकते हैं। और ज्वर ये जब व्याधि स्वरूप रहता है तब के मेडिसिन, या ज्वर दूसरे अध्याय में जब लक्षण स्वरूप आता है या साथ साथ आता है दूसरी बीमारियों में, तब के जो कल्प है वो भी कल्प आपको मिल जाए। और फिर ये जो है जब पढ़ाई करना है तो आप क्या कर सकते हैं, चूर्ण बेस्ड मेडिसिन या कषाय बेस्ड जो मेडिसिन है, फिर वटी बेस्ड जो मेडिसिन है, ये सब पहले इनका अध्ययन करना है। और इनका अध्ययन अच्छी तरह से हो जाने के बाद आपको आसवारिष्ट भी देखना है। फिर आपको रसकल्प देखने हैं। फिर आपको अवलेह और घृत जो है ये भी देखने हैं। ऐसे अलग अलग स्वरूप के जो कुछ कल्प हैं वो आप अगर पढ़ेंगे, फिर आपको आइडिया आ जाएगी कि कौन से घटक द्रव्य है, इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। आप सभी को पता है पुष्कर मूल जो है ये निमोनिया का जब कंडीशन रहता है या कफ की वजह से जब लंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कफ लंग्स में इकट्ठा होता है, तो पुष्कर मूल प्रधान मेडिसिन जो है इसका इस्तेमाल करना होता है। फिर दशमूल, यहाँ पे देखिए दशमूल और यवानी, ये जो है शूलग्न है और नर्व्स पे काम करने वाली दवाइयाँ है। इसलिए देखिए रुच्शूल पार्श्वशूल इसकी फलश्रुति में आया हुआ है। और आनाह अग्निमांद्य इस पे काम करने के लिए देखिए इसमें पिप्पली और नागर ऐड किया हुआ है। जैसे हमें पता है पंचकोल जो है पिप्पली, पिप्पली मूल चौवे चित्र नागर, ये जो है पंचकोल, ये शूल नाशन में श्रेष्ठ होता है। और उसी तरह ये दीपन पाचन भी होता है। तो आप जैसे जैसे अलग अलग कल्प का अध्ययन करेंगे वैसे वैसे आपको खुद के कल्प या खुद के फॉर्मूले भी बाद में बनाने का ज्ञान आते जाएगा। जैसे कहते हैं मुनिरेव विजानाति द्रव्य संयोगज फलम, मुनिरेव विजानाति द्रव्य संयोगज फलम, जैसे कहा गया है उस तरह से आपका एक मतलब आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी ऐसी मैच होती है ग्रंथों से, या अपने आयुर्वेद से भी बोल सकते हैं। तो आपको नए नए कल्प खुद को डिजाइन करने आने लगे, तो उतना अध्ययन आपका होना चाहिए। और जो है मतलब बहुत सारे वैद्य हमारे, जब मैं सीख रहा था डॉक्टर जमीर वैद्य जमीर समीर जमदग्नि सर के पास या किसी भी वैद्य के पास, तब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते थे कि जो खाली फॉर्मूला आने के बाद सब उनका ध्यान रहता था कि फॉर्मूले की बुक कहाँ है, फॉर्मूले कहाँ से मिलेंगे, तो फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली फार्मूला बेस्ड प्रैक्टिस जो दूसरे के फॉर्मूले हैं किसी भी वैद्य के गुरु के, तो उनके फॉर्मूले हमारे क्लिनिक में रख के उसका हम इस्तेमाल करके बहुत सक्सेसफुल वैद्य बन सकते हैं वगैरह, ये सब भ्रम होता है। अगर आपको
शास्त्र पे कमांड आनी है तो आपको ग्रंथों का अध्ययन अच्छी तरह से करना पड़ता है। और जब आप, मैंने जैसे बताया उस तरीके से अध्ययन करेंगे और आपको खुद के कल्प बनाने की डेयरिंग आने लगेगी और आप वो उसका अनुभव, उसका यश भी आप टेस्ट करते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तब आपको असल में आत्मविश्वास आता है और तब आपकी प्रैक्टिस जो है वो फ्लरिश होने लगती है। तो खुद के फॉर्मूले बनाना या आ, सकने के लिए काबिल होना, ये ध्येय रखना चाहिए, ना कि दूसरे के फॉर्मूले इकट्ठे करना और उस पे ही हम आगे कुछ कर सकते हैं ऐसा सोचना। ये गलत है, इस तरीके से प्रैक्टिस से नहीं होती। ठीक है, अभी आज थोड़े जल्दी हम सवाल जवाब की ओर बढ़ेंगे। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हिमोप्टिसिस ये जो कंडीशन है, ये अपन ऊर्ध्वक रक्तपित्त में कंसीडर कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं। तो वासावलेह जो उसमें यूज होता है, तो उसके लिए भी हम लोग रेकमेंड कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं।